जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट पर। मैं वीर कसाना। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं यमुना अथॉरिटी जो भी यहां पर डेवलप कर रही है या कोई भी न्यूज़ आ रही है इनकी तरफ से, तो हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से अपने सब्सक्राइबर्स को बताने की। तो एक मिथ भी बनी हुई है साहिल जी, जैसे हम सेक्टर 18 की वीडियो बनाते हैं कि सेक्टर 18 में 300 मीटर के ही प्लॉट हैं, तो इसमें 120 के भी हैं, 162 मीटर के भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा ये प्लॉट कहाँ पर लगे हुए हैं, तो आप बताइए एक बार ज़रा हमारे सब्सक्राइबर्स को। नमस्कार साथियों, इस बारे में मैं शुरू से शुरुआत करना चाहूँगा। थोड़ा सा टाइम लूँगा लेकिन मैं आपको ब्रीफ करके बताऊँगा। बात यूजुअली होती है, जब भी होती है, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की एक साथ होती है। दोनों इंटरकनेक्टेड सेक्टर है, एक डिवाइडिंग रोड है 100 मीटर रोड जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम सेक्टर 18 की तरफ पहले आते हैं तो मैं कहूँगा 80-90% इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास 300 मीटर के ही प्लॉट हैं। जी बिल्कुल। आउट ऑफ द 21,000 टोटल प्लॉट्स 80-90% सेक्टर 18 में है, बाकी सेक्टर 20 में है। लेकिन सेक्टर 18 के अगर 130 मीटर रोड की साइड जाते हैं, जहाँ पे 7B 7C पॉकेट लगा हुआ है 300 मीटर का, वहाँ पे एक और पॉकेट है हमारा 7D, जिसके अंदर छोटे प्लॉट्स हैं। इसके अंदर 120 मीटर के भी प्लॉट हैं, 162 मीटर के भी प्लॉट हैं और 60 मीटर के भी प्लॉट आते हैं। अब आते हैं सेक्टर 20 की तरफ। सेक्टर 20 में अगर आप आएंगे तो इसमें 500 मीटर के भी प्लॉट हैं, 1000 मीटर के भी प्लॉट हैं, 2000 मीटर के भी प्लॉट हैं और 4000 मीटर के प्लॉट हैं। और 300 मीटर तो 18 और 20 दोनों में है। तो आज की डेट में अगर देखे जाए तो सेक्टर 18 डेवलप ज़्यादा है, बिल्कुल। सेक्टर 20 डेवलप कम है। लेकिन बड़े प्लॉट और बड़ा एरिया अगर देखा जाए तो मतलब जो स्पॉट्स बनेगा उसको आप सेक्टर 20 में कह सकते हैं, और जो छोटे प्लॉट्स हैं वो सेक्टर 18 की तरफ आते हैं। दोस्तों, जैसे साहिल जी ने बताया, 7D में आपके 60 मीटर, 120 और 162 मीटर के प्लॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर रेट की डिस्कशन की बात करें हम, तो 60 मीटर का प्लॉट आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप उससे ऊपर जाते हैं 120, 162, 300, 500, तो रेट जैसे साइज़ के हिसाब से कम होते हुए चले जाएंगे। वो तो देखिए बहुत जायज़ सी बात है, जैसे जैसे बड़ी चीज़ हो जाती है उसका रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आज की डेट में अगर आप कम बजट में, जैसे लोगों की क्वेरी आती है हमारे पास कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, हमें रेजिडेंशियल में ही करना है, सेक्टर 18 में उनका मन होता है इन्वेस्ट करने का, मतलब डेवलपमेंट देख के, पॉसिबिलिटीज़ देख के, और मार्केट भी आज की डेट में सेक्टर 18 में लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, आने वाला समय अपना घर सेक्टर 18 में देखते हैं। तो उस लिए जिनके ये ऑप्शन रखती हैं वो 120, 162 और 60 मीटर में जा सकते हैं। इसमें एक ही चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि इन्वेंट्री जो है बहुत लिमिटेड है, बिल्कुल, क्योंकि एक ही पॉकेट है जिसके अंदर ये सारे तरीके के प्लॉट्स हैं। एक 7E आता है जिसमें 60 मीटर है, एक 7D आता है जिसमें 120 और 162 मीटर है। तो इन्वेंट्री थोड़ी कम रहती है, इसलिए प्राइसेस भी थोड़े से ऊपर जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आज की डेट में बहुत अच्छी ऑप्शन है हमारे लिए। एक मैं इसी के साथ आपको एक अपडेट और देना चाहूँ। काफ़ी टाइम से साहिल जी लीज बैक और शिफ्टिंग का मामला चल रहा है। हाँ जी। जिसके लिए काफ़ी टाइम से किसान यहाँ पर परेशान भी है, आंदोलन भी कर रहे हैं अथॉरिटी पर बैठकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बारे में हमें काफ़ी क्वेरीज भी आ रही थी हमारे सब्सक्राइबर से, कॉल्स भी आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं। तो वीर जी, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सब्सक्राइबर को इस बारे में बताएं कि इसका क्या अपडेट है। मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आज ये जो बात है मैं इसको क्लियर कर सकूँ। शिफ्टिंग और लीज बैक के जो मामले हैं वो साहिल जी अभी तक क्यों क्लियर नहीं हो रहे थे, कोई सुनवाई किसानों की क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि ये DM और SDM के हाथ का मामला होता है। हाँ जी। जब भी SDM के पास ये फाइल या जो भी जाते हैं किसानों की, तो वो बचते हैं इसमें साइन करने से। हाँ जी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, मतलब अभी 2-4 दिन पहले ही, हमारे जो CEO हैं डॉक्टर अरुणवीर जी यमुना के, इन्होंने 3 जो कमेटी है, 3 कमेटी सदस्य जो हैं उसका गठन किया है। जो सिर्फ इस पे ही काम करेंगे, लीज बैक और आपका शिफ्टिंग के। ठीक है। हमारे जो यमुना में जो टोटल केस हैं हमारे उसके लीज बैक के 368 और 88 मामले हमारे शिफ्टिंग के हैं, जिनको अब ये टीम बना दी है यमुना के जो CEO हैं यमुना प्राधिकरण के अरुणवीर जी ने। अब वो सिर्फ इसी मामले को देखेंगे, मतलब किसानों को अब तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये लगभग 500 के आसपास लोग हैं जो लीज बैक और शिफ्टिंग के मामले में अभी फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं कह सकते हैं, अथॉरिटी अब उस पर काम कर रही है, मतलब और जल्द इनका रास्ता साफ करने वाला है। इनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मान सकते हैं हम इसके लिए। इनको प्लॉट जल्द ही मिलने वाला है, एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं हम इसके साथ। तो यमुना प्राधिकरण अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रही है इन सबको निपटाने की। अगर आपकी भी यमुना प्राधिकरण या ईडा में कोई भी क्वेरी है तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों।